अस्सलाम ओ अलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्री के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर आपका एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप उसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको मुश्किल भी आएगी। तो फ्रेंड्स, फ़र्ज़ करें कि हमारा एयर कंडीशनर F1 का एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स जो इसका सल्यूशन है वो इसके जो इंडोर में जो सेंसर लगा होता है, जिसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, इसमें फ़ॉल्ट आने की वजह से शो होता है। अगर आपको पता होगा तो आप इसको फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इसकी एक लिस्ट बना लें, उसमें ये एरर कोड्स लिख लें, तो अपने पास सेव कर लें। तो आप कहीं से अगर कोई एरर का मसला किसी के एसी में आता है, अगर आप खोल कर लाते हो, अगर आपको पता होगा तो आप उसको देखकर फ़ौरन से हल कर लेंगे। या आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं, अगर आपके पास सेव होंगे तो आप उसको आसानी से इन एरर कोड्स को हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, ग्री के एयर कंडीशनर में जो F1 का एरर शो होता है, तो F1 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इंडोर के कवर को ओपन करेंगे, जो हमारे एपोरेटर की फिंजों के ऊपर वाली साइड पे जो कवर खोलते ही सामने नज़र आएगा, वो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसको चेक करना होगा। आप इस सेंसर के वायर को देख लें, अगर कट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। या इसका जो प्लग है, तो फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इस प्लग को लगाना भूल जाते हैं, जो इसका पीसीबी किट में लगा हुआ होता है। अगर वो लूज़ हो तो भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इनको चेक कर लें अच्छे से। या ये हमारा सेंसर शॉर्ट हो जाए, इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। तो आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है H6 का। H6 का एरर हमारे एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को चेक करना होगा। अगर ये फ़ैन मोटर जल जाए या ये जाम हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। या इसकी जो वायर हमारी फ़ैन मोटर से पीसीबी किट तक जा रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाए या कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी किट में जो इसका प्लग लगा हुआ होता है, अगर जब हमारे टेक्नीशियन इसको सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें। और फ्रेंड्स, इसका जो ब्लोअर होता है, अगर उसमें डस्ट पट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे वो काफ़ी वज़नी हो और जिसमें उसको वर्क करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना हो, उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी हो, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा, जो भी इसमें फ़ॉल्ट हो उसको हल करके उसको सही करना होगा। तो हमारा ये एयर कंडीशनर ये एरर करना छोड़ देगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। F3 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके टेम्परेचर सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। या इसकी वायर कट हो जाए, या इसका जो पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है, अगर वो लूज़ हो, वो ढीला रह जाए, वो सही से एडजस्ट ना हुआ हो, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, इसका जो
सेंसर है वो शॉर्ट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो आपको इसकी तमाम कंडीशन को चेक करना होगा। अगर जैक लूज़ है तो उसे टाइट करना होगा, या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो फ्रेंड्स आपको इसका सेंसर रिप्लेस करना होगा। आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में गैस प्रोसेस लो और हाई का फॉल्ट हो। जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में गैस हमारे एसी में ज़्यादा हो जाए तो भी ये एरर शो होगा, कम हो तो भी। तो फ्रेंड्स अगर कम है तो आपको इसका जो हेड प्रेशर है वो आपको 120 तक रखना होगा। अगर इससे कम होगी तो ये हमारा एयर कंडीशनर में एरर शो होगा, या इससे ज़्यादा होगी तो भी। तो अगर ज़्यादा हो तो आपको इसको कम करके 120 तक लेकर आना होगा। आपको इसकी गैस को अच्छे से चेक करना होगा और 120 तक सेट करना होगा, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है P6 का। हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो P6 का एरर है, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में कम्युनिकेशन वेपन IPM और आउटर PCB किट में अगर फॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी जो कम्युनिकेशन IPM जो इसका पावर मॉड्यूल है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे आउटडोर में PCB किट के साथ जो पावर मॉड्यूल लगा होता है, फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, ये जल जाए या इसका कोई प्रोसेसर ख़राब हो, कोई कैपेसिटर छोटे जल जाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो आपको इसके जो पावर मॉड्यूल को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स उसको अगर रिपेयर होता है तो आप रिपेयर करवा लें या आप उसको न्यू लगा दें। तो फ्रेंड्स साथ में इसकी जो PCB किट होती है, जो हमारे आउटडोर में PCB किट होती है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए या उसमें कोई प्रोसेसर जल जाए या उसमें कोई और फॉल्ट आ जाए, तो फ्रेंड्स आप उसको रिपेयर करवा लें या आप उसको रिप्लेस कर दें। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों चीज़ों को, पावर मॉड्यूल को और PCB किट को अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें किसी भी किस्म का फॉल्ट होगा तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप इनको रिपेयर करवा लें। अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो ख़ुद कर लें या करवा लें, या आप इनको रिप्लेस कर दें, न्यू लगा दें। तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का। F2 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो कॉइल सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारे ऑपरेटर के शुरू में जो यू होते हैं, जो इनके ऊपर जो सेंसर लगा होता है, उसे हम कॉइल सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, इसकी वायर कट हो जाए, या जब हमारे टेक्नीशियन इसको सर्विस करते हैं, जो इसका PCB किट में हमारे सेंसर का प्लग लगा होता है, अगर वो लगाना भूल जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें। तो फ्रेंड्स या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम पॉइंट्स को अच्छे से चेक करना होगा, जो भी इसमें फॉल्ट हो उसको हल करना होगा, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, न्यू सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में वो PHPL का। तो फ्रेंड्स आपको ये PHPL का एरर ग्री का एयर कंडीशनर उस वक्त शो करेगा जब ग्री के एयर कंडीशनर में वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा होगा। जब इसके वोल्टेज हाई लो हो रहे होंगे तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को सेट करना होगा। आप इसके वोल्टेज को चेक कर लें। अगर वोल्टेज बहुत कम होंगे या बहुत अप हो चुके होंगे तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपके इसकी जो मेन सप्लाई है वहाँ पर इसके वोल्टेज को वहाँ से आप सेट कर लें। अगर वहाँ से कोई फॉल्ट आ रहा है तो फ्रेंड्स या आप इसको स्टेबलाइज़र लगा दें। तो फ्रेंड्स हमारा स्टेबलाइज़र लगाने से इसके जो वोल्टेज का अप लो का मसला है वो सेट हो जाएगा। हमको इसके वोल्टेज को 220-25 तक सेट करने होंगे। आप इसको स्टेबलाइज़र लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है LE का। LE का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में
आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके कंप्रेसर को चेक करना होगा, आपको इस कंप्रेसर की शॉर्टेज को, इसकी वाइंडिंग को चेक करना होगा। अगर ये ख़राब हो जाए या ये जल जाए या इसकी वाइंडिंग जल जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा, या ये कंप्रेसर क्रॉस हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से चेक करना होगा, या आप इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F5 का। F5 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में ओवर हीट प्रोटेक्शन फॉर एग्जॉस्ट टेम्परेचर में अगर फॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो इसके इर्द गिर्द अगर एग्जॉस्ट अगर हमारे वहाँ पर हवा का गुज़र ना हो तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए और वहाँ का माहौल बहुत फुल गर्म हो तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से चेक करना होगा, या फ्रेंड्स जो इसके आउटडोर के जो बैक साइड पे सेंसर लगा होता है जिसे हम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं फ्रेंड्स, उसको भी आपको चेक करना होगा। जो वो सेंसर हमारे आउटडोर के इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स अगर उसमें फॉल्ट आ रहा हो तो फ्रेंड्स या उसकी वायर कट हो जाए या उसका प्लग लूज़ हो या वो खुद शॉर्ट हो जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इन तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट आ रहा हो उसको ट्रेस करना होगा और उसे हल करना होगा। तो फ्रेंड्स ये आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, न्यू सेंसर को लगा दें तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है L3 का। L3 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये फ़ैन मोटर हमारे आउटडोर में जो हीटिंग होती है उसको बाहर की तरफ निकालती है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, ये जल जाए या जाम हो जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स या इसकी जो वायर हमारी मोटर से पीसीबी किट तक जा रही है, अगर ये ब्लॉक हो जाए या ये कट हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसका प्लग लगाना भूल जाते हैं तो जिससे ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा और इसमें जो भी फॉल्ट होगा वो आपको ट्रेस करके हल करना होगा, या आप इसकी फ़ैन मोटर को रिप्लेस कर दें, न्यू मोटर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। E4 का एरर हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ग्री के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर आउटडोर की बैक साइड पर लगा होता है जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो इस सेंसर का वर्क है वो ये है कि ये हमारे आउटडोर के इर्द गिर्द के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसको मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंसर में फ़ॉल्ट आ जाए या इसकी वायर कट हो जाए, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसका जो जैक है वो लगाना भूल जाते हैं तो भी एरर शो होगा। या फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी एरर शो करेगा। आप इसकी तमाम कंडीशन को चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको हल कर लें, या इस सेंसर को आप रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे ग्री के एयर कंडीशनर के एरर कोड्स। अगर कोई एरर कोड्स मुझसे मिस रह गया हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बुक में बता दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।